हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। अगर आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे लेक्चर नंबर 2 में स्फेरिकल मिरर के बारे में। पिछले वीडियो में हम आपको प्लेन मिरर के बारे में पढ़ाए थे और आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्फेरिकल मिरर के रिगार्डिंग। यहाँ से क्वेश्चन 1-2 नंबर का आ जाता है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से। यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, ये सबको डिफाइन करने के लिए पूछ लेता है, तो ये आपको आना चाहिए। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आज के लेक्चर को आप काफ़ी ध्यान से नहीं समझेंगे तो अगला लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बस 1-2 नंबर का आता है, ठीक है, इससे ज़्यादा का नहीं पूछेगा। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को हम लोग। जो लोग साथ साथ नोट्स बनाना चाहते हैं तो बनाइए, अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में, ठीक है। चलिए इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। क्या पढ़ना है आज? स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर सभी लोगों को याद है? याद है? थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो, वो प्लेन मिरर। इसका प्रॉपर्टीज सभी लोगों को याद है? याद होना चाहिए, और याद है तो अच्छी बात है। यहाँ से यहाँ का जो दूरी है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ का जो दूरी है, दोनों क्या होगा? सेम होगा। समझ गए? जितना इमेज का हाइट होगा उतना ही ऑब्जेक्ट का हाइट होगा। उससे अच्छा ऐसे बोलो, जितना ऑब्जेक्ट का हाइट उतना ही इमेज का हाइट। समझ गए ना? क्लियर है? तो उल्टा पुल्टी करके पूछ सकता है, आप बता सकते हैं। बस ये था आपका कौन सा मिरर? प्लेन वाला मिरर, क्योंकि ये प्लेन नज़र आ रहा होगा आपको। अब एक और मिरर होता है, ठीक है, वो जो मिरर होता है कुछ यूं होता है, यूं होता है। समझ गए? अब ये कौन सा मिरर है उसके बारे में आपको पढ़ना है। समझ गए? ये स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर। समझ गए ना? चलिए अब हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ते हैं। अच्छे से आपको नोट्स बनाना है और नोट्स का रिवीजन भी बार बार आपको करते रहना है। समझ गए? अरे क्लियर है? चलिए अब हम देख लेते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होता है, उसी को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। कर्व, देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको कर्व नज़र आ गया। समझ गया? यहाँ पर पेंटिंग किया होगा। अरे क्लियर है? या तो ऐसा वाला मिरर, ये है स्फेरिकल मिरर। क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब जो ये स्फेरिकल मिरर है, ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 2 टाइप का। ये जो पहला वाला आप मिरर देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं कनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। और ये वाला जो मिरर आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। ठीक है? और अच्छे से लिख दूं क्या? और अच्छे से लिख देता हूं। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। एक ऐसा वाला मिरर, एक ऐसा वाला मिरर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर। ठीक है, इसका जो कर्व है, कर्व जो है ये इनवर्ड है, अंदर की ओर, और इसका जो कर्व है ये आउटवर्ड की ओर है।
बाहर की ओर, ये बाहर की ओर कर्व है और ये अंदर की ओर कर्व है। समझ गए? क्लियर है? अरे समझ गए? कनकेव मिरर का कर्व इनवर्ड है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिस पे लाइट गिरेगा वो इनवर्ड है। समझ गए? कर्व इनवर्ड है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और कर्व आउटवर्ड है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसी के ऊपर आके लाइट गिरेगा। अब कैसे कैसे लाइट गिरेगा वो आपको अगले लेक्चर में पढ़ना है। समझ गए? रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्लियर है? समझ गया? तो कनकेव मिरर क्या होता है सभी लोगों को पता लग गया? अरे बोलो, सबसे पहला कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। क्या होता है पता लग गया? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर कर्व हो, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर कर्व हो, अंदर मतलब ऐसे वाला। समझ गया ना? अरे क्लियर है कि नहीं है? अरे कनकेव का मतलब क्या होगा? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर कर्व हो। क्लियर? सही है? मतलब कुछ यूं हो, कर्व इनवर्ड। इसी को हम क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर। इनवर्ड कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका होता है, इनवर्ड कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सही है? अरे क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब बात आता है कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है। ठीक है, इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कर्व। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कर्व्ड। इनवर्ड्स अंदर की ओर हो सकता है, इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स या बाहर की ओर हो सकता है। वही क्या है? स्फेरिकल मिरर। देन द मिरर इज कॉल्ड एज स्फेरिकल मिरर। क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आप यही लिख के आइएगा। ठीक है, आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। अब कनकेव मिरर के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूं। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, इस पे जब बीम ऑफ लाइट गिरता है कनकेव मिरर पे तो वो कन्वर्ज हो जाता है। बीम ऑफ लाइट जनरली कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, बीम ऑफ लाइट जनरली ध्यान से देखना, जनरली कन्वर्जेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है? जब बीम ऑफ लाइट इस पे गिरता है, बीम ऑफ लाइट जब इस पे गिरता है तो वो सिकुड़ जाता है। समझ गया? बीम ऑफ लाइट गिरता है तो क्या होता है? कन्वर्ज हो जाता है, सिकुड़ जाता है। अब कैसे सिकुड़ता है ये आपको अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना है। बस आपको अभी याद क्या रखना है कि कनकेव मिरर में बीम ऑफ लाइट क्या होता है? कन्वर्ज हो जाता है। समझ गया? तो बीम ऑफ लाइट जनरली हमेशा नहीं होता है। ठीक है, कहाँ उस सब से आपको मतलब नहीं है। बस आपको अभी याद रखना बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेज आफ्टर रिफ्लेक्शन। समझ गया? अरे क्लियर है? इसीलिए इस मिरर को हम लोग कन्वर्जेंट मिरर भी बोल देते हैं। लिख देता हूं यहाँ पे, कौन सा मिरर? कन्वर्जेंट मिरर। अरे क्लियर है कि नहीं है? क्लियर? समझ गए? अगर आप ऐसा वाला मिरर देखना चाहते हो तो चम्मच का जो अंदर वाला रीजन होता है, चम्मच का अंदर वाला, वही तो है ये। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, इसके बारे में और अच्छे से अभी सीखोगे। ये मिरर निकलता कैसे है वो भी सिखाया जाएगा। समझ गया? तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इनर शाइनिंग सरफेस ऑफ ए चम्मच, इनर शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्पून। ठीक है, समझ गए? चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। दिख रहा है? बढ़िया है सब।
इसके नीचे वाला नहीं दिखेगा, फ्रेम से कटेगा। ठीक है, यहाँ नहीं लिखूंगा। चलिए आगे बढ़े, अब हम लोग आगे बढ़े। कनकेव हो गया, अब देखते हैं कन्वेक्स के बारे में। कन्वेक्स का तो फोटो बनाई है, इसी से काम चला लेते हैं। ठीक है, नहीं चलो फिर से बनाते हैं हम लोग। तो कनकेव मिरर सही है, याद रहेगा कनकेव वाला। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कन्वेक्स मिरर। अगला है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कौन सा मिरर होगा? ऐसे वाला। ठीक है, ये कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर है, समझ गए। आउटवर्ड कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका। आउटवर्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको दिखाई दे रहा होगा, समझ गए। जैसे यहां पर बीम ऑफ लाइट क्या हो रहा था? कन्वर्ज हो रहा था, सिकुड़ रहा था, वैसे ही इसमें डाइवर्ज होगा, समझ गए। तो बीम ऑफ लाइट जनरली डाइवर्जेज आफ्टर रिफ्लेक्शन। बीम ऑफ लाइट जनरली डाइवर्जेज आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद बीम ऑफ लाइट डाइवर्ज होता है, समझ गया। कैसे होता है वो जब रे डायग्राम हम लोग पढ़ेंगे तब आप वहां पे देखोगे, समझ गया। बस याद रखना है। अब बीम ऑफ लाइट यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा था, तो इसको हम कन्वर्जेंट मिरर बोले कनकेव को। तो कन्वेक्स को क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट मिरर। कौन सा मिरर? डाइवर्जेंट मिरर। डाइवर्जेंट मिरर याद रखना है सभी लोगों को। ठीक है, समझ गए। और यहां पर हम क्या बताए थे? चम्मच का अंदर वाला पार्ट है कनकेव, तो चम्मच का बाहर वाला जो पोर्शन होगा वो कन्वेक्स हो गया। आउटर कर्व सरफेस ऑफ स्पून, एग्जाम्पल क्या है? आउटर कर्व्ड सरफेस ऑफ चम्मच, चमकता हुआ वाला चम्मच, समझ गया ना। शाइनिंग स्पून, क्लियर है। यही दिया होगा बुक में एग्जाम्पल, सब देख लेता हूँ। हाँ, यही बस मेनली एग्जाम्पल दिया है। अब डेफिनेशन पे हम लोग आ जाते हैं। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे बस आपको अच्छे से पढ़ते जाना है, ठीक है। नहीं तो फंसोगे आगे जाकर, बहुत सारा टॉपिक में समझ में ही नहीं आएगा हो क्या रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े अब हम लोग। अब ये जो डेफिनेशन मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा काम का है, ठीक है। ये क्या है बोलो? बहुत ज़्यादा काम का है, बहुत ज़्यादा काम का। इसलिए इसको बड़ा ध्यान से देखना है आप लोगों को, ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान से। आपके दिमाग में ये सवाल तो ज़रूर आया होगा, अभी मैं जो आपको मिरर बना के दे रहा था स्फेरिकल मिरर, एक्चुअल में वो मिरर आता कहाँ से है, ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। हेडिंग डालिए कॉपी में, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। सारा का सारा डेफिनेशन बहुत ज़्यादा काम का है, ठीक है। मैक्सिमम डेफिनेशन आपको यहाँ पर आज समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। एक डेफिनेशन खाली अगले लेक्चर में आपको समझ आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करें इसको। आपको मैं अभी क्या बता रहा था? मिरर कैसा कैसा था? ऐसा था, नहीं तो ऐसा था।
ठीक है, ऐसा मिरर था, 2 टाइप का मिरर था। लेकिन ये मिरर एक्चुअल में आ कहाँ से रहा है, समझ गया, ये स्फेरिकल वाला मिरर, ठीक है, ये आ कहाँ से रहा है, तो इसको आप समझिएगा ध्यान से, ठीक है। ये एक्चुअल में ना, मान लो ये सर्कल है, समझ गया, सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, सर्कल है, आप इसको यहाँ से गायब कर दो, क्या हुआ, बोलो, तैयार हो गया मिरर, अरे बोलो, तैयार हो गया तैयार। जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ से आप गायब कर दो, हो गया तैयार मिरर। अरे समझ पा रहे हो, ये जो स्फेरिकल मिरर है तैयार कैसे हुआ, पता लगा, पता लगना चाहिए, समझ गए। चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। क्या मैं आपको बोला बताओ, ये जैसे मान लो स्फेरिकल मिरर है, मान लो ये एक स्फेयर है, स्फेरिकल मिरर छोड़ो अभी, ये क्या है बोलो, स्फेयर है, समझ गया, अच्छा सा स्फेयर है, ठीक है, मान लो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, ये क्या है बोलो, स्फेयर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट, समझ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्फेयर है इसका इतना पोर्शन को बस काट के अलग कर लेंगे, कितना पोर्शन को, इतना पोर्शन को, समझ गया, इतना पोर्शन को काट के अलग कर लेंगे, समझ गया। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, समझ गए, लेकिन अब कंप्लीट हम लोग नहीं इसको साफ करेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, और कंप्लीट साफ कर देंगे तो दिक्कत होगा, समझ गया ना। इसको हम लोग आधा आधा करके मिटाते हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब तुम अपने नोट्स में बनाओगे कैसे वो मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं तो भाई बना दिया, ठीक है, अरे समझ गया, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, ये वाला जो मिरर है इसका बस इतना पोर्शन हम रहने देते हैं, समझ गए, और इधर का पोर्शन गायब कर देते हैं, पूरा गायब नहीं करेंगे ताकि आपको पता ही ना लगे, आधा गायब करते हैं, ठीक है, अरे क्लियर है। चलो अब हम लोग डेफिनीशन पे आ जाते हैं। सबसे पहला जो डेफिनीशन आपके बुक में दिया होता है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या दिया होता है बोलो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग सी से लिखते हैं। ये क्या होता है इसको अब आप लोग समझिए, ठीक है, इसको समझने का कोशिश करो। ये एक सर्कल है, इमेजिनरी सर्कल, ठीक है, जिसका ये पार्ट है मिरर, समझ गए। तो मान लो ये इमेजिनरी सेंटर है, ये इस सर्कल का मान लो ये वाला है इमेजिनरी सेंटर। तो जो इमेजिनरी सेंटर है इसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर, ठीक है, सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर, ठीक है, इमेजिनरी स्फीयर जिसका मिरर पार्ट हो, ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट, समझ गया। सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट, मिरर इज अ पार्ट, समझ गए। सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर, इमेजिनरी है दोनों, ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट, वही क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझ गए, क्लियर है। ये किस मिरर का है बोलो, कनकेव का है, लिख दो क्या, लिख देता हूं ऊपर में, ये है कनकेव मिरर, ये है कन्वेक्स मिरर, क्लियर है। अरे समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। तो सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट, वही है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आके बच्चों को गलत करवाता है वो क्वेश्चन है कि पूछेगा कि कनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता कहाँ पे है, ठीक है, इसके फ्रंट में होता है या बैक में, यहाँ पर बच्चा गड़बड़ कर देता है बहुत इजी, ठीक है। आप ही सोच के बताओ, कनकेव का कन्वेक्स का, बोलो कनकेव का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है, मिरर के साइड है, समझ गए, इन फ्रंट ऑफ इट, इन फ्रंट ऑफ इट, समझ गए। इसके
इन फ्रंट में है, समझ गए। और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये मिरर के पीछे है, समझ गए। ये कहाँ है? अरे भाई यही तो मिरर है, समझ गया, यही तो मिरर है, समझ गया ना। तो ये मिरर के ये पीछे है, कहाँ पे है बोलो? ये पेंटिंग, ठीक है, ये मिरर के पीछे है, मिरर के पीछे, आगे नहीं है। इसमें देखो ये मिरर है, इसके आगे है, इसमें ये मिरर है, इसके पीछे है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कन्वेक्स मिरर का कहाँ होगा? पीछे होगा, बिहाइंड इट, ठीक है, बिहाइंड इट। ये दोनों VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आएगा क्वेश्चन और गलत होने का चांस भी बहुत ज़्यादा है, समझ गया ना। अगला है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये देखो ये जो इमेजिनरी स्फीयर है इसका जो रेडियस है वही क्या है बोलो? रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, क्लियर है, समझ गया ना। ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो इमेजिनरी स्फीयर है इसका जो रेडियस है वही क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है बोलो? R से लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। अलग अलग बुक में थोड़ा बहुत ये सब का सिंबल अलग अलग होता है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। तो रेडियस ऑफ इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट, वही क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, ठीक है। ये जो रेडियस है इमेजिनरी स्फीयर का जिसका मिरर पार्ट है वही क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है बोलो? यहाँ से यहाँ तक का दूरी, कहाँ से कहाँ तक का दूरी? यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यही है रेडियस ऑफ कर्वेचर, समझ गया ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्लियर। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, ठीक है, कर लिए, आगे बढ़े। अब हम लोग देखते हैं पोल क्या होता है। ये सब डेफिनेशन आता है, ठीक है, बोर्ड में, और गलत भी हो जाता है, समझ गया ना। समझ ही में नहीं आते रहता है क्या लिखे क्या नहीं लिखे, तो ये सब नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना। अगला लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रे डायाग्राम। जो बच्चे को ये नहीं आएगा उसको रे डायाग्राम कुछ भी समझ में नहीं आएगा, समझ गया ना। तो ये आना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़े अब हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, क्या क्या हो गया बोलो? सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब तीसरा मान लो पोल, क्या मान लो? पोल। पोल, पोल क्या होता है? ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका जो मिड पॉइंट है वही पोल कहलाता है, ठीक है। पोल क्या है बोलो? मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका जो ये वाला पॉइंट है मिड पॉइंट, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका जो मिड वाला पॉइंट है वही पोल है, मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, समझ गए, क्लियर है। अगला है प्रिंसिपल एक्सिस। चौथा क्या है बोलो? प्रिंसिपल एक्सिस। देखो भाई, प्रिंसिपल एक्सिस को अगर बोलेगा डिफाइन करने के लिए तो सीधे बोल दो लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वही क्या है बोलो?
प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम लोग शॉर्ट में पीसी से भी लिख देते हैं, यही है पीसी, समझ गया, प्रिंसिपल एक्सिस। जो मेन एक्सिस है वही प्रिंसिपल एक्सिस है, समझ गया ना, क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब अगला आता है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? अपर्चर, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप देख रहे हो, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस देख रहे हो, इसका जो डायमीटर है, मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो दूरी है, यहां से लेकर यहां तक का जो दूरी है, यही क्या है? अपर्चर है, समझ गए ना, क्लियर है, यही क्या है? अपर्चर है। जो मन है उससे डिनोट कर दो, ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग चीज से डिनोट होता है। तो अपर्चर क्या है? डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, जो मन है उससे डिनोट कर दो। जैसे मान लो एम एन, ठीक है, एम एन, तो जो एम एन का जो दूरी है, एम एन का जो डिस्टेंस है, वही क्या है? इसका अपर्चर, क्लियर है? अरे समझ गए, एम एन क्या है? अपर्चर, क्लियर। चलिए अब हम आते हैं अगले टर्म पे। अगला टर्म है प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है सही से, हाँ ठीक है, आ रहा है सब चीज़ अच्छे से। ओ भाई क्यों गिर रहे हो? आगे बढ़े, अगला डेफिनेशन है प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस का एग्जैक्ट डेफिनेशन आज आपको समझ में नहीं आएगा, अगले लेक्चर में जब मैं रूल्स पढ़ाऊंगा वहां पर समझ आएगा, बस मैं यहाँ पर लिखवा दूंगा, ठीक है, और ये होता क्या है वो समझा देंगे, लेकिन इसका डेफिनेशन आपको अगले लेक्चर में समझ आएगा, समझ गया ना। तो अगले लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैं नोट्स आपसे पढ़वा दूंगा, समझ गए, और आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन नोट्स में यहीं पर लिख लीजिए, समझ गया, ताकि नोट्स अच्छा लगे देखने में। आगे बढ़े अब हम लोग, अगला है कौन सा है? 5 हो चुका है ना अपर्चर तक, अगला है प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? समझ गया, मिडवे बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या होता है बोलो? मिडवे बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो बीच का दूरी होता है वही क्या है? प्रिंसिपल फोकस, मतलब यहां से यहां तक का जो बीच का दूरी है यही क्या है? प्रिंसिपल फोकस, समझ गए, क्या है बोलो? प्रिंसिपल फोकस, एफ से लिख दो इसको, ठीक है। अरे समझ गए, क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? नहीं डाउट, अरे डाउट आता है तो पूछा करो। तो ये क्या है बोलो? प्रिंसिपल फोकस, ये क्या है? प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच का डिस्टेंस, क्लियर, समझ गए। चलो अब आपसे मैं जो पूछता हूं वो आपको बताना है, ठीक है। कनकेव का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा और कन्वेक्स, सॉरी, प्रिंसिपल फोकस किधर होगा और कन्वेक्स, कनकेव का किधर होगा, कन्वेक्स का किधर होगा, बताओ कमेंट में। कनकेव का किधर होगा? इन फ्रंट में, अरे भाई इन फ्रंट में, और उसका कहाँ होगा? पीछे, इसका कहाँ होगा? पीछे, बिहाइंड, समझ गया। अरे भाई ये मिरर है, इसके पीछे ही तो है, पीछे पीछे, और इधर ये मिरर है तो इसके आगे है, इन फ्रंट में है, समझ गया ना, ठीक है। कनकेव में जो इमेज बनता है वो जनरली रियल बनता है, उसका कैसा बनता है? वर्चुअल बनता है, वो आपको अगले लेक्चर में सिखाया जाएगा, बस मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। इधर जो इमेज बनता है रियल बन जाता है, समझ गया ना, ठीक है। आप देखे होइएगा जब मैं क्या पढ़ा रहा था,
हाँ, पिछले लेक्चर में जब पढ़ा रहा था, ठीक है, तो वहाँ पर मैं आपको बताया था कि जब सेम साइड इमेज बन जाता है तो रियल बनता है, समझ गया, और जब उधर बन जाएगा कैसा बनेगा, वर्चुअल, समझ गया। तो कन्वेक्स कनकेव का इमेज कैसा होगा, रियल, इसका वर्चुअल, ठीक है। और एग्जैक्ट इस सब में क्या होता है ये सब आपको कल पढ़ाया जाएगा, समझ गया ना। अरे क्लियर है। चलो इसका मैं डेफिनेशन बोलता हूँ, आप लिख लीजिए, नहीं तो मैं बुक वाला डेफिनेशन लिख देता हूँ बस, ठीक है। मुझे भी नहीं आता इसका मतलब अभी समझ में, अगले लेक्चर में मैं जब आपको समझा दूंगा मुझे भी आने लगेगा। चलो मैं देख के लिख देता हूँ, ठीक है। कहाँ भाग गया, ठीक है, लिख देता हूँ इसका डेफिनेशन प्रिंसिपल फोकस का। इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल axis of the mirror at which the light ray coming parallel to principal axis after reflection एक्चुअली मीट या अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम, ठीक है। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है ये आपको कल समझ में आएगा। कब समझ आएगा बोलो, कल समझ आएगा। इसका मतलब अभी मैं आपको नहीं समझाऊंगा, अगले लेक्चर में आपको समझाया जाएगा, समझ गया ना। इसको बस आपको कॉपी कर लेना है, समझ गया। हालांकि वो लेक्चर आज ही शूट हो जाएगा, बस थोड़ी देर में जब ये समाप्त होगा शुरू हो जाएगा वो वाला भी लेक्चर, ठीक है। मैं तो आज ही शूट कर लूँगा, समझ गया ना। तो ये डेफिनेशन का मतलब मैं वहाँ पे समझाऊंगा, जब रूल्स जब बताऊंगा तब वहाँ पे समझ आएगा, समझ गया ना। यहीं पे घचपच अब नहीं करते हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे, समझ गया ना, ठीक है। ये कमिंग लिखा हुआ है, पता नहीं मिट गया, क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, समझ गया, ऑफ द मिरर एट विच द लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट, ठीक है, इधर मिलता है, या अपीयर टू कमिंग फ्रॉम। ये क्या है इसका मतलब वो अगले लेक्चर में, समझ गया ना। लिख दूँ यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, समझाया जाएगा आपको। अरे भाई सही में समझा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, थोड़ा तो भरोसा कर ले। चलो आगे बढ़े। ठीक है, अगला है एक और डेफिनेशन, फोकल लेंथ। अगला डेफिनेशन क्या है बोलो, फोकल लेंथ। ये तो सबको पता रहता है, समझ गया ना। फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, किस एफ से, स्मॉल एफ से। फोकल लेंथ क्या होता है, r/2, समझ गया ना। ये जो रेडियस है इसको जब 2 से डिवाइड कर दोगे वही आ गया फोकल लेंथ, वही क्या आ गया, फोकल लेंथ, समझ गया ना। इसको कोई बोलेगा डिफाइन करो तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, पोल एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। अरे भाई वही तो आएगा ठीक है, पोल एंड प्रिंसिपल फोकस के जो बीच का दूरी है, समझ गए, इतना दूरी, यही क्या है, फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, समझ गए, ठीक है। ये डेफिनेशन तभी वैलिड होता है जब अपर्चर छोटा होता है, समझ गया ना, ठीक है। अपर्चर जब स्मॉल होता है, अपर्चर मतलब डायमीटर किसका, मिरर का, समझ गए, ये याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़े हम लोग, ठीक है, आगे नहीं बढ़ेंगे, यहाँ पर इस लेक्चर को हम लोग समाप्त करते हैं। एक एक चीज़ आपको काफ़ी डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, इसके बारे में। वहाँ हम लोग रे डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, एकदम डिटेल में पढ़ाया जाएगा।
तो आपको चिंता करने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जो अभी आपको पढ़ाया गया है इसका बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप इसमें का बहुत सारा चीज़ भूलेंगे, तो भूलना नहीं है, समझ गया ना। अच्छे से बार बार रिवीजन करना है। नोट्स बना लिए हैं तो अच्छी बात है, रिवाइज कर लीजिए, तभी इधर उधर जाइएगा। अगर नहीं बनाए हैं कोई बात नहीं है, डाउनलोड कर लीजिए और नोट्स पढ़ लीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।